ठीक है अनुवा, हो जाएगा अभी थोड़ा देर में टैप कर देना। ओके चलो, ओके देखो बाबू ध्यान से सुनो, इधर आओ। ओके उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? दो केस कर रहे हैं, ज्यादा केस करने की जरूरत नहीं है, दो ही केस करेंगे। एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे? तो पहले ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, कौन मिरर है? इसको सिल्वर्ड कर दो। कॉन्वेक्स मिरर की खास बात क्या है कि सिल्वर्ड अंदर की ओर होता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होता है, पता है ना? अब सुनो, दो केस करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके देखो ऑब्जेक्ट इधर है, इधर। ओके ऑब्जेक्ट अभी इन्फिनिटी में रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ बोलो? मैं इन्फिनिटी पे रख देता, लो ऑब्जेक्ट अभी इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखा हुआ है? ये इन्फिनिटी का सिंबल है, ठीक है? इन्फिनिटी पे रहेगा तो पैरेलल आएगा रेस, क्या आएगा पता है ना? अगर इन्फिनिटी पे रखता है तो क्या हो जाता है? पैरेलल ले आता है। तो पैरेलल ले लो, ले लिया पैरेलल, यहाँ बीच में डॉट डॉट दे देते हैं, तो इन्फिनिटी से आ रहा है ना, इसलिए कोई दिक्कत किसी को? कितना ले लेना पड़ेगा कम से कम? दो, एक और ले लो। लग रहा है पैरेलल? तुम लोग स्केल से बनाओगे तो पैरेलल लगेगा, हमारा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। चलो गया, क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टकरा किधर आएगा? उधर जाएगा। क्यों पड़ जाएगा? क्योंकि सेंटर से पास करना है। कभी भी हो ना तो ऐसा करो कि इसको सेंटर से ज्वाइन कर दो। ये पॉइंट यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, इसको क्या करो सेंटर से स्केल ले लो, डॉट डॉट देकर कैसे करके, कहाँ से जाएगा? ये सेंटर से ना, नॉर्मल ना खिंचाइए। ये भी कहाँ से जाएगा मुझे बताओ? ये भी कुछ कहाँ से गुजरना चाहिए? हर नॉर्मल सेंटर से गुजरेगा, दिमाग में सेट कर लो। कहाँ से गुजरना चाहिए? थोड़ा टेढ़ा हो गया, सही कर देता मैं। दो बना के दिखाना पड़ता है, बना के दिखाएंगे तभी जाके समझ में आएगा। अगर हम चाहते तो डायरेक्टली लिख करके ऑनलाइन भी दिखा सकते थे। हो गया? सेंटर से हो गया, दोनों सेंटर से गया, चाहे कितना भी रे हो सेंटर से, आप रिफ्लेक्ट करवा दो इसको। रिफ्लेक्ट करना है, जितने एंगल से आए उतने एंगल से जाएगा भी। चलो रिफ्लेक्शन हो गया। रुको अब इसको क्या करो? पीछे बढ़ाओगे, पीछे क्या करोगे? किसको बढ़ाओगे? पीछे रिफ्लेक्टेड रे को। किसको बढ़ाओगे? पीछे बढ़ाओगे रिफ्लेक्टेड रे को। रिफ्लेक्टेड रे का होता है जो परावर्तित किरण होती है ना। यहाँ कट रहा है, इसको भी मैं इसको पहले से ज्वाइन कर रहा हूँ। पता है ना कि फोकस से पास करता हुआ पता चलता है ना, याद है कि नहीं है? हाँ चलो ठीक है, फोकस से पास करता हुआ पता चलता है। चलो हो गया जी, मैंने कर दिया ये, लो चलो। ये तुम्हारा नॉर्मल ना भी बनाएंगे तो काम चलेगा, नॉर्मल से कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल मत लो, गैदरिंग फिगर गैदरिंग हो जाएगा। कहाँ से पास कर रहा है बताओ? नॉर्मल नहीं बनाना है, अपना निशाना डालने के लिए मैंने इसे कर दिया था। चलो तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो गया, कहाँ पर जाके गुजर रहा है? फोकस से पास करता हुआ मालूम पड़ा। अब तुम जानते भी हो कि जितने भी रे आती है ना, सारे पैरेलल रेज जितनी भी पैरेलल लेंगे सब फोकस से पास करता हुआ प्रतीत होता है। ये फैला दो, रे फैल रही है कि सिकुड़ रही है? एक बिंदु से फैल रहा है कि सिकुड़ रहा है? बताओ। ये जो रेज हैं, बहुत सारी रेज आएंगे, हम तो दो ही रे दिखाते हैं, बहुत सारा, सब फैलेगा। क्या करेगा? तो ये बताओ ये कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है? डाइवर्ट मतलब फैलना, और कन्वर्ज मतलब तो अब तो उत्तल दर्पण की एक खास बात याद रखना। उत्तल दर्पण की खास बात ये है कि ये कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है? इन्फिनिटी पे रखी हुई रे को वो डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कौन मिरर कहते हैं? माने कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये पूछा कि व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, व्हाई? तो बोलो जब पैरेलल रेज जो होती है ना, वो सारे पैरेलल रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन रुका कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। क्लियर हो गया? इसका एक और नाम क्या है? डाइवर्जिंग। और हिंदी में क्या बोलोगे इसको? अपसारी दर्पण। कौन दर्पण? अपसारी मतलब क्या होता है? फैलने वाले किरण। पहले ही लेक्चर में अभिसारी किरण, अपसारी किरण से पढ़ाया था। अवतल दर्पण में क्या होता है? कॉनकेव मिरर में सब रे को, पैरेलल रे को फोकस पे आकर क्या करता है? जमा करता है, सिकुड़ता है। क्या करता है? जमा हो जाता है, कन्वर्ज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। किसको कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे? अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर,
कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। अपतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी मतलब जमा करता है, पैरेलल रे जितना भी आएगा सबको एक बिंदु पे जमा करेगा। क्लियर हो गया? लेकिन उत्तल दर्पण एक बिंदु से क्या करेगा, सब रे को फैला देगा। क्या क्लियर हो गया बात को? तो याद ना, ये दूसरा नाम है उत्तल दर्पण को। अब बोलो हिंदी में बोलो, उत्तल दर्पण को अभी अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। हो गया? कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग। कोई डाउट किसी को? क्यों? उसका रीजन भी समझ में आ गया होगा। अब जो इन्फिनिटी में रखी हुई वस्तु का इमेज कहाँ बना, कहाँ मिला? फोकस में बना कि नहीं बना? तो अपतल में भी होता था कि इन्फिनिटी पे रखी जाएगी तो कहाँ क्या इमेज बनेगी, फोकस पे। और यहाँ पर भी इन्फिनिटी पे रखोगे ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी। लेकिन दोनों में क्या फर्क है? वो ये बताओ, वो रियल था, ये क्या है? कैसे समझेंगे वर्चुअल है? मैंने बोला था ना कि मिरर के इस साइड है। जब भी ऑब्जेक्ट और मिरर, ऑब्जेक्ट एक साइड हो, इमेज अलग साइड हो, तो समझ जाओ कि कौन इमेज है, वर्चुअल इमेज है। डिफरेंट साइड है ना। और इसमें क्या था, उत्तल अपतल दर्पण में क्या था, कॉनकेव मिरर में क्या था कि जिधर ऑब्जेक्ट जिस साइड था उसी साइड इमेज ही बना था, इसलिए उसको बोले थे रियल इमेज। समझा? वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर हुआ जी? तो उत्तल दर्पण में अभी कौन प्रतिबिंब बना? बहुत छोटा कि बहुत बड़ा? बहुत छोटा, बिंदु मात्र, बिंदु साइज। अपतल दर्पण में भी ये बात है और ये बात उत्तल दर्पण। अब एक और केस करते हैं, इसमें एक और केस कर देते हैं। चलो तुम लोग को लेके एक और केस कर देते हैं। चलो ध्यान से सुनो, ऐसे बात नहीं करो। एक और केस करते हैं, फिगर देखो बना रहा हूं मैं। प्रैक्टिस करोगे ना तो हाथ से फिगर इतना बेहतरीन बनेगा ना कि सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन करोगे नहीं, बहाना है। जैसे लग रहा है कि सारी दुनिया का रोजा तुम रख करके एकदम बड़का कमाल कर रहे हो। दुनिया में और इंसान ही नहीं है, बच्चे नहीं है। जिसने रोजा रख लिया तो लगता है पूरा दुनिया तुम्हारे हाथों में आ गया, कदमों में आ गया। हाँ, पोल ले लिया, पोल दिखा देना। क्लियर जी? कोई डाउट किसी को? चलो अब कहाँ रखते हैं? इन्फिनिटी और पी के पोल के बीच में। अभी मत बोला सर इसमें भी सी पर रखा जाएगा ऑब्जेक्ट। अरे ऑब्जेक्ट को हमेशा मैंने क्या बोला था, किधर रखना है? अरे ऑब्जेक्ट इधर तब तो इमेज बनेगा। क्या कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिधर होगा, परावर्तक सतह जिधर होगा उधर ही ना इमेज बस ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, तब तो इमेज देखोगे, फोटो उसमें देखोगे। इधर रख दोगे जहां पेंट किया हुआ है, पेंट क्या हो सकता है, उधर दिखाई देगा तुमको? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। हो सकता है कि भूत दिखाई दे तुमको, तुम्हारा ही भूत देख के डर के भाग जाओ। तो ऐसा नहीं करना है जैसे अपतल दर्पण में पढ़े हो तो अपतल में पहले तुम इन्फिनिटी पे रखे, फिर सी और इन्फिनिटी के बीच में रखे थे, फिर सी पे रखे थे, फिर सी और एफ के बीच में रखे ना। इतना किस किया है? 6 किसके नहीं किया, लेकिन इसमें 6 किसका कोई नौबत ही नहीं है। यहाँ 2 ही पोजीशन है। कितना पोजीशन है? इन्फिनिटी पे और पी और इन्फिनिटी के बीच में, या वो पी पे भी रख सकते हो। पी पे रखोगे तो पी पे बनेगा, दोनों में। इसमें मैं अपतल दर्पण में मैंने पी पे नहीं बताया था। पोल पे रखोगे ऑब्जेक्ट को तो पोले पे बनेगा। अरे तुम सिंपल सा बात है, आईना पे कोई चीज को रखोगे, आईना पे गोली रख के देखो, फोटो आईने पे बनेगा। समझे बात को ना? कॉमन सेंस वाली बात है। तो पोल वाला बात नहीं बताया था, नहीं समझना सर, नहीं बताया, किताब में भी नहीं दिया होता, समझा दिया कि पोल पे रखोगे तो पोले पे बनेगा, जिस साइज का उसी साइज का, जैसा वैसा ही। क्लियर हो गया ना? दिमाग नहीं लगाना। तो पोल की बातें नहीं करते हम लोग, अरे समझे? तो इमेज अब कहाँ रखोगे? इन्फिनिटी और चलो कै रे लोगे? एक रे लोगे पैरेलल। पैरेलल कहाँ से आएगा? पहले रिफ्लेक्ट कर दो, देखो कितना आराम से बन रहा है। देखो पीछे बढ़ाएंगे इसको, कहां से गुजरेगा ये? आवाज नहीं आ रहा है तुम लोग का? स्केल से बनाओगे ना तो परफेक्ट बनेगा। डॉट भी देख करके स्केल पे डॉट करके अच्छा सा हो जाता है, पर आ जाता है। हो गया? क्या एक रे हो गया। नॉर्मल इसका सेंटर से पास करो, छोड़ो नहीं लेना है सेंटर। देखो ना यार, बाद में बना लोगे, देखोगे तब तो बना पाएगा। बताओ। अब यही चीज मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, तो ऑनलाइन ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर मैं चाहता था इसको ऑनलाइन सीधे बना करके रिकॉर्ड करता। लड़का पानी मर गया, जल्दी मर गया। ऑनलाइन इसको अगर देखेगा तो बच्चा देखेगा कि सर कैसे बना रहे हैं, चाहते डायरेक्टली बना कर रख देते थे। किताब में भी तो बना हुआ है, किताब देख के बना लोगे, दिक्कत होगा समझने में पहली बार में। अब ना बना लोगे समझने के बाद, तो इसलिए इसको रिवर्स देखोगे तो खुद से बना लोगे। अब ये कहां से लोगे? कहां से? पोल से है। और कोई ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास? स्केल लोगे परफेक्ट बनेगा। जितने एंगल से आया उतने एंगल से जाएगा। पता है कि नहीं है? तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया
रिफ्लेक्ट, ये दोनों एंगल सेम है, क्लियर हो गया। अब इसको क्या करेंगे पीछे, अरे ये रे और ये कभी मिलेगी, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है, ये परावर्तित किरणें है, क्या ये दोनों को एक दूसरे कभी जिंदगी में मिलेगा? तो रियल इमेज की बातें नहीं होगी कभी, क्लियर हो गया। अब इसको पीछे बढ़ाओ, बोले थे ना जब भी आगे नहीं कटे तो क्या करना पड़ेगा, तो ये तो पीछे बढ़ा चुके हैं, इसको भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाओ, बढ़ा दिए, कहाँ कटा, अरे यहाँ कटा, कट गया, ये ऑब्जेक्ट का इमेज बना, बताओ ये इमेज हो गया, देख लो इमेज देख रहे हो, छोटा बना इमेज की बड़ा बना, देखने से लग रहा है ये इतना बड़का इतना छोटा। अब बताओ ऊपर ऊपर बना ना, रियल इमेज वर्चुअल इमेज, सोचना क्या यार, मिरर इमेज इधर बनाया तो वर्चुअल इमेज रहेगा, कभी रियल की बात ही नहीं होगी। रियल तब होता है जब इशारा होता, पता है बता दिया मैंने, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा उधर ही इमेज बनेगा तो रियल होगा, और रियल भी ऊपर लोगे ऑब्जेक्ट तो नीचे बनेगा, नीचे लोगे तो, लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर लिया ऊपर बना। याद करो छठा केस कॉनकेव मिरर का, छठा केस जो 6 केस पढ़े थे कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में पी और एफ के बीच में रखे थे, तो ऑब्जेक्ट ऊपर लिए थे, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर लेते हैं, इमेज भी किधर बना था, ऊपर तो बना था, तो दिमाग नहीं लगा सकते हो कि वर्चुअल इमेज में क्या खास बात है, ये सब विचार करोगे सोचोगे तब तो, सोचते ही नहीं हो। इमेज कैसा बना यहाँ पे, अब पोल पर रखो तो पोल पर बनेगा, ओके। तो चाहे पी यहाँ पर रखो, चाहे यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रहेगा ना, उसका इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा और छोटा बनेगा, हमेशा, क्लियर हो गया। तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु से हमेशा छोटा, आभासी सीधा बोलना पड़ेगा, वस्तु से हमेशा छोटा, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा रहेगा, कभी भी बराबर या बड़ा रियल इमेज कभी बनना है ही नहीं उत्तल दर्पण में। क्या समझ आ गया? लेकिन कॉनकेव मिरर में सब फर्क समझ आया। मैंने पहले बोला था तुमको कि दो सीधा असमतल दर्पण प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में भी वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनता है, लेकिन बराबर साइज का, कौन साइज का, और इसमें भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है लेकिन छोटे साइज का, दोनों ये फर्क है, हमेशा सीधा बनता है, इसमें हमेशा सीधा बनता है, क्लियर हो गया। अभी इसका यूज बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ओके। पर क्लियर हुआ बात अच्छे से। और एक और बता रहा हूं, जैसे बताओ रे को क्या कर रहा है, फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है। अब जानते हो रे जो आई, रे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा ना, क्लियर हो गया, इस बीच में कहीं कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा ना, यार कोई इंसान होगा यहाँ पे देखने वाला, यहाँ पे इंसान यहाँ बैठ के देखेगा तो उसको ये इमेज उसको दिखाई देगा मिरर में, यहाँ पर एक आदमी है तो दिखाई देगा, यहाँ पर आदमी है तो क्या करेगा, दिखाई, यहाँ भी रहेगा तो, यहाँ रहेगा तो, यहाँ भी रहेगा तो दिखाई। कोई भी आदमी इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है कि इसके इमेज को देखना चाहता है, हाँ इसके इमेज को मिरर में देखना चाहता है, तो उस आदमी को यहाँ पे रहना पड़ेगा तभी देख पाएगा, यहाँ रहेगा तभी, यहाँ रहेगा माने इस एरिया में कहीं भी रहेगा तो देख पाएगा, लेकिन यहाँ पर आकर देखेगा तो, देख लो रहे ना, यहाँ आकर रहेगा तो, यहाँ रहेगा तो, यहाँ रहेगा तो नहीं दिखाई देगा उसको इमेज। क्या समझ आ रहा है? तो बताओ ये देखने वाला एरिया कौन एरिया है, इस देखने वाले एरिया को बोलते हैं दृष्टि क्षेत्र। क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ विजन, समझे, माने ये वो एरिया है जिस एरिया में कोई भी इंसान बैठा हो रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट उसके इमेज को देख सकता है, क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ विजन, फील्ड ऑफ विजन, दृष्टि क्षेत्र। क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ विजन, क्लियर हो गया। अब ये जो दो इमेज बना है लेकिन छोटा, लेकिन एरिया है, माने कि एरिया देखने वाला एरिया क्या है, बड़ा है, समझे। यानी कि इस इमेज में इसके अंदर में माने ये जो प्लेन मिरर, सॉरी प्लेन का है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें दिखाई देगी। मान लो कि यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे मान लो चप्पल है, मान लो यहाँ पे एक लड़की है, यहाँ पे मान लो अंगूर का पेड़ है, यहाँ आम का पेड़ है, यहाँ पे ट्रक बैठा हुआ है, यहाँ पे एक ट्रैक्टर चल रहा है, यहाँ पे एक लल्लू जी है, एक यहाँ पे मुन्ना जी है, एक यहाँ पप्पू जी है, सब दिखाई देगा, हाँ कुछ और सब दिखाई देगा। लेकिन अवतल दर्पण देखो, ये तो फैला दे रहा है ना यार, इसका तो एक्सटेंड, इसका रीजन कौन है, तो ये इतना ही रीजन है, क्लियर हो गया। और भी दिखा सकते हैं रीजन, माने कि इसका रीजन अभी समझाने के लिए मैं दो इतना ही बता रहा हूँ, लेकिन इतना ही छोटा रहता है, इससे इतना बड़ा नहीं होता है। जबकि इसमें इमेज ये कहाँ कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर है, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ। अवतल दर्पण जब बनाओगे, किसमें बनाओगे, तो अवतल दर्पण क्या कर रहा है, सिकुड़ाता है ना, तो उसका फील्ड ऑफ विजन छोटा होगा कि बड़ा होगा, छोटा होगा। इमेज को अगर बड़ा बना देगा अलग बात है, जैसे पी और एफ के बीच में रखो तो इमेज बड़ा बना देगा, लेकिन फील्ड ऑफ विजन उसका क्या होगा, छोटा होगा। इमेज तो बड़ा दिखाई देगा, लेकिन देखने वाला जो एरिया होगा वो छोटा होगा। क्या समझ आ रहा है? माने उसके अंदर केवल कुछ ही ऑब्जेक्ट आ पाएगा, क्लियर हो गया। यही प्रॉपर्टी है, ये खास प्रॉपर्टी है कि
उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में लगा होता है, तुम्हारे आईना देखने के लिए नहीं होता है। मेरा गाड़ी का जो तुम लोग हालत खराब कर दिए हो, हम अभी तक कई बार उसको बदल चुके हैं, और तुम ही लोग सब किए हो, सब स्टूडेंट सब बैठ बैठ करके गाड़ी पे, और उसको एकदम नचा नचा, अगर जैसे लड़ा जहां तक चला रहा है, खूब नचा रहा है, खूब नचा रहा है यार, क्या समझ नहीं आता है। और हर बार वो टूट जाता है, और हर बार हम लगाते हैं, हर बार टूट जाता है, हर बार लगाते, थक गए हम, तबाह हो गए उसके चक्कर में हम। बताओ करेंगे उसको छेड़छाड़ क्या करो, घुमा घुमा के आईना ऐसे, बाल्टी करेगा, फिर इधर करेगा, फिर इधर करेगा। यार क्या यार ड्रामा है तुम लोग का यार। तो जाओ, चिंता नहीं है कि सर का गाड़ी है, चिंता नहीं, गाड़ी पे बैठ के पल्सर को एकदम बर्बाद किया हुआ है। बताओ चलाना छोड़ दिया उस चक्कर में हम। बाइक में अगर मिरर नहीं लगा रहेगा तो हम नहीं जाएंगे चलाने, हमको अगर हेलमेट नहीं रहेगा, मिरर नहीं रहेगा, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। पूछो क्यों? सेफ्टी के नजरिए से, समझा? ये सेफ्टी है। मिरर रहेगा तो साइड मिरर जरूर, साइड मिरर क्या करता है, पीछे वाली चीज को दिखाई देता है, तो एक्सीडेंट वगैरह से क्या हो सकता है, बच सकते हैं। कोई आएगा मतलब अगलेट पगलेट आदमी आया बड़ा उड़ा रहा है, जैसे जो हमारा लड़का सब होगा जिसको माँ बाप का पैसा मिला हुआ होगा, बड़का गाड़ी खरीद लिया एकदम उड़ा रहा है, या ससुराल में मिला हुआ फ्री का माल है उड़ा रहा है, तो उसको अपने जीवन से कोई लेना देना नहीं होता है, उस दूसरों को भी, दूसरे के जीवन को भी खतरा में डालता है और अपने जान को भी खतरे में डालता है। तो उसके लिए साइड मिरर लेकर चलना पड़ता है, समझे? आगे ठोकोगे उसका, उससे ज्यादा संभावना रहता है कि पीछे वाला तुमको ठोक देगा। हाँ, माने ज्यादा खतरा आगे से होता है कि पीछे से होता है? पीछे से होता है। तो साइड मिरर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या समझ आ रहा है? तो साइड मिरर में किस दर्पण का यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण का कि अवतल दर्पण का? कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। अब क्यों? जबकि उसमें दिखाई देगा इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा दिखाई देगा, छोटा छोटा दिखाई देगा, लेकिन बहुत सारी चीज दिखाई देगा। माने पीछे ट्रक आ रहा है वो भी दिखाई देगा, बोलो, टेम्पू आ रहा है वो भी दिखाई देगा, कोई लड़की आ रही है वो भी दिखाई देगी, कोई साइकिल आ रहा है वो भी दिखाई देगी। हम लोग देख लेते हैं ऑटो इसमें मिरर में, और खास से कोई लड़की अगर आ रही है तो उस पर सेट किया रहता है, तो थोड़ा गाड़ी स्लो कर लेते हैं, आराम आराम से देख देख के जाते हैं। घूम तो नहीं देख सकते हैं, क्या कि अपना जमीर अलाओ। देखो ना हंस रहा है देखते रहता लेकिन कभी कभी। चलो ठीक है, समझा नहीं? तो मिरर उसको देखने के लिए नहीं है, मिरर पीछे एक्सीडेंट ना हो उसको देखने के लिए, समझा उसको? और कितना अच्छा सुखा पल्सर जैसे बाप कमा के दिया पैसा उड़ाया हुआ रहता है, पल्सर के आईना को तोड़ के हटा देगा। अच्छा ना लोगो है यार, क्या ड्रामा। सुनो ना, कहेगा कि पल्सर में मिरर अच्छा, और जान गया तो गया, लो करते रहो, अच्छा ना लोगो तो अच्छा के चक्कर में गया काम से। बताओ, समझा जी? तो मेरे गाड़ी पे बैठना नहीं, पहले गाड़ी को खराब दो, अभी तक उसका आईना ठीक नहीं हुआ है, सोच रहा हो वो उसका मिरर ठीक कराने के लिए मुझे बहुत तकलीफ होता है, कई बार ठीक करवा चुका मैं उसको। माने उसका क्या होगा, मिरर को चेंज करने के लिए पूरा मुझे सट्टे चेंज करना पड़ेगा। तुम लोग जाकर उसको घुमा घुमा के देखते हो, यार क्या ड्रामा है। टाइट करवा दिया, बीच में हम एक बार करवा दिया, फिर उसको खराब कर दिया, फिर टाइट करवा दिया, फिर खराब कर दिया, ऐसा करके 7 बार 8 बार हो चुका है। परेशान बन गया, तबाह हो गया उसको, उससे हम सब स्टूडेंट सब करता है, बैठता है गाड़ी पे खराब करता है। क्लियर हो गया? तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। अवतल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में नहीं किया जाता क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र, भले उसमें इमेज बड़ा बने, भले इसमें इमेज छोटा बने, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? एरिया ऑफ विजन, फील्ड ऑफ विजन, दृष्टि क्षेत्र। इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, बड़ा होता है, और उसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। फील्ड ऑफ विजन छोटा होता है, इसका फील्ड ऑफ विजन एक्सटेंडेड होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है। क्या क्लियर हो गया? दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स मिरर आर यूजिंग इन एज अ साइड मिरर। ओके, एज अ साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया अच्छे से? पॉइंट क्लियर? तो ये बताओ, अब उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब, हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा। सीधा बोल दो तो आभासी तो हो ही गया। क्या क्लियर हो गया? चलो इसको नोट करो, वीडियो फिगर बनाओ, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, स्टार्ट देगा पॉइंट डिपॉज। चलो, तो ये क्लियर हो गया कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब है। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, मतलब छोटा। ओके, अब एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था? उत्तल दर्पण को एक और क्या बोलते हैं? क्योंकि ये किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है, अब अपसारित कर देता है, फैला देता है, इसलिए इसका उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण भी कहते हैं। कहीं पर लिखा रहेगा अपसारित दर्पण, समझना उत्तल दर्पण की बात हो रही है। आगे बोलेगा इंग्लिश में डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। और उसका अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण। कौन दर्पण? कन्वर्जिंग मिरर।
कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया? तो याद रहना है। उसके बाद छोटा प्रतिबिंब, ये फिगर याद रहना, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस याद रहना। और अभी इसके बारे में अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, समतल दर्पण का उपयोग तो हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा चर्चा तो घर में यूज करने के लिए। तीनों के समतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग, तीनों का यूजेस हम लोग अगला लेक्चर में करेंगे, अगला लेक्चर में, ठीक है? तीनों दर्पण का यूज। और अगला लेक्चर उसके बाद, यूज के बाद जो लेक्चर सब आएगा, बहुत ही अच्छा लेक्चर सब आएगा, उसमें न्यूमेरिकल सब वाला टॉपिक सब आएगा, फार्मूला आएगा, जैसे मिरर फार्मूला, ओके, मैग्निफिकेशन का फार्मूला, ओके, ये सब हम लोग डिराइव करने वाले हैं अगला लेक्चर। अगला लेक्चर से यूजेस के बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स का काम होगा। तो जिस बच्चे को साइन कन्वेंशन नहीं आता, साइन कन्वेंशन का वीडियो देख लेना। साइन कन्वेंशन यानी कि परिपाटी, ची परिपाटी, याद है ना? साइन कन्वेंशन को अच्छा से जाके वीडियो देख लेना, रिकॉर्ड लेक्चर डाला हुआ है एप्लीकेशन पे भी, जाके देख लेना। क्लियर हो गया? समझा? चलो अगला लेक्चर मिलता है, इसको दैट्स ऑल, चलो।